अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लोग करने लगे हैं पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी के पहले हमने करने हैं टेबल्स। ठीक है, ये वाला टेबल हमारे पास है, पर्सनल आइडेंटिटी पैरामीटर। अच्छा, ये वो पैरामीटर हैं जिनकी मदद से हम पर्सनल आइडेंटिटी किसी की डिटरमाइन कर रहे होते हैं। या तो उसकी होल बॉडी को देखते हैं, उसकी एज, उसकी हाइट, वेट, सेक्स। ठीक है। नंबर 2, उसके बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स यानी उसका फेस में स्पेसिफिक शेप होती है आइज़ की। अब हर किसी की आप देखें फेस में 2 ही आँखें होती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक शेप होती है आँखों की। ठीक है, नोज़ की, लिप्स की, चिन, चीक्स, टीथ, इन सब चीज़ों की स्पेसिफिक शेप होगी फेस पर। देन उसके हैंड्स और फीट देखने हैं, उन हैंड्स और फीट्स पर जो स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट्स और ट्रेसिंग्स हैं। ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स हो गए, फेस, हैंड्स और फीट। उसके बाद एनोटमी। एनोटमी में उसके जो प्राइमरी थे एट बर्थ फीचर मिले थे उसको, और सेकेंडरी जो उसको प्यूबर्टी पे मिले थे सेक्स करैक्टर्स, दोनों देखे जाते हैं। फिजियोलॉजी में उसकी गेट, उसकी टोन वॉइस की, उसका मैनर ऑफ स्पीच, बोलता कैसे है, आवाज़ कैसी है। पैथोलॉजी में उसको बीमारी क्या है, ठीक है, होती है ना पैथोलॉजीज। जेनेटिक्स में उसका ब्लड ग्रुप या उसके दूसरे जैसे बार बॉडीज़ वगैरह, दूसरे जेनेटिक करैक्टर्स। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, पहले होल बॉडी, देन बॉडी पार्ट्स, देन एनोटमी, फिजियोलॉजी, देन पैथोलॉजी, देन जेनेटिक्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना ये वाला टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ये वाले पॉइंट्स, ये फिगर, ये वाली लाइंस, ये सब आपको तब आएंगी अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा टूथ का स्ट्रक्चर बताऊंगी। अगर आपको दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूँ ना मैं, फिर आपके लिए ये टेबल बहुत आसान है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा तकरीबन, और जब हम वापस यहाँ इस टेबल पर आएंगे और फिर आप देखिएगा आपके लिए कितना आसान है ये। यहाँ से हम पढ़ेंगे टूथ का स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज़ डेंटाइन, दांत से याद रखें। डेंटाइन वो मटेरियल है जिससे दांत बने होते हैं। अब डेंटाइन क्या होता है, कि मिनरलाइज्ड मटेरियल है, मिनरलाइज्ड मटेरियल, हाईली मिनरलाइज्ड मटेरियल, मिनरल्स होते हैं इसमें। इसने बनाना होता है पूरे दांत को। अब ये देखिए, ये जो येलो येलो है ना, ये डेंटाइन है सारा। ये देखें, ये क्राउन है और ये रूट है। तो दांत में क्राउन होता है, रूट होती है। ये येलो येलो मटेरियल डेंटाइन है, इसने दांत बनाया होता है। अब इसके अंदर एक पल्प होती है, जो रेड है ना, ये पल्प है। तो पल्प अंदर है, बाहर डेंटाइन ने दांत बनाए हुए हैं। अब दांत फिट कहाँ पर आया, बोनी सॉकेट में। ये वाली बोनी सॉकेट है जॉ की। ठीक है, ये जो हमारे जॉज होते हैं ना, इनकी सॉकेट्स होती हैं, उसमें ये दांत फिट आया हुआ है। उसके बाद अब ये जो वाइट वाला है ना, ये इनेमल है। इनेमल का तो आपको पता है, कैल्सीफाइड मटेरियल होता है, ये क्राउन को कवर करता है। इसका भी अपना एक क्राउन होता है। अब ये देखें, वाइट सारा क्राउन है, इसने येलो वाले को कवर कर लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है, वेरी हार्ड मटेरियल है और ये सारी रूट्स को कवर करता है। यहाँ पर सारी रूट्स को कवर करता है, उसको कहते हैं सीमेंटम। अब यहाँ पर देखिए, उसने दिखाया है ये सीमेंटम है, ये वाला, ये जो ब्राउन सी लाइन आपको नज़र आ रही है ना, 1 मिनट, दिस वन, ये अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये सीमेंटम है। ये सिर्फ किधर है, सिर्फ रूट्स के अराउंड है। उसके बाद पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन क्या है, जो बोनी जॉ से आएगी, ये जो बोन, ये जो सॉकेट थी, यहाँ से आएगी और सीमेंटम के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, सीमेंटम जिसने रूट्स को कवर कर लिया था। सीमेंटम क्या था, वेरी हार्ड मटीरियल था। उसके बाद फिब्रस टिश्यू आएंगे, फाइबर्स आएंगे, जिनको हम पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो जा से आएंगे और वो सीमेंटम से अटैच हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा टीथ का स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे जो टेबल करना है वो तभी होना था। अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया तो मुझे जल्दी से बताएं, हमने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी। हमने डेंटाइन पढ़ा। डेंटाइन ने मिनरलाइज्ड मटीरियल था जिसने दांत बनाए थे। तो मिनरलाइज्ड मटीरियल, राइटिंग को माफ़ कीजिएगा, ज़रा गंदी आएगी। मिनरलाइज्ड मटीरियल, ठीक है, जिसने दांत बनाए थे। अब मिनरलाइज्ड मटीरियल ने इसने दांत बना दिए थे, तो दांत में हमारे पास क्राउन था, ठीक है, और हमारे पास क्या था, रूट। उसके बाद ये हुई थी कि जो क्राउन था उसके एक और क्राउन उसके ऊपर आ गया था, इनेमल का क्राउन। ठीक है, ये भी हमारे पास हार्ड मटेरियल था। ठीक है, इसने क्राउन बना दिया था, कैल्सीफाइड मटेरियल था ये भी हमारे पास। ओके हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ था कि ये इसके ऊपर आ गया था। हाँ, एक और चीज़, डेंटाइन के अंदर पल्प थी, वो आपने देखा था कि पल्प थी सबसे अंदर, वो रेड कलर की। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली, ये पल्प थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो सीमेंटम आ गया। सीमेंटम क्या था, ये भी वेरी हार्ड मटेरियल था। अच्छा, सीमेंटम क्या था, ये भी हार्ड मटेरियल था और इसने क्या किया था, रूट्स को कवर किया था। मैंने आपको फिगर में दिखाया था। उसके बाद आ गई थी लास्ट वाली चीज़, जो कि फिब्रस टिश्यू था, फाइबर्स थे, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का नाम दिया था। ये क्या करी थी कि जो जोस थे, बोनी सॉकेट्स थी, वहाँ से सीमेंटम तक। ठीक है, कुछ समझ आ गया, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। अब आप लोग आ जाएं वापस यहाँ पर इस टेबल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें ज़रा, सबसे पहले वो कहता है कि हमने क्या देखने होते हैं, ये वाले चेंजेस हमने देखने होते हैं। ये दांतों में ना चेंजेस आ रहे होते हैं एज के साथ। अब किसी इंसान के हमें दांत मिले, हम देखेंगे कि उसमें कौन सा चेंज किस डिग्री पर मौजूद है, A1 पर है या S1 पर है, P1, उस हिसाब से हमें उसकी एज पता चल जाएगी। सबसे पहले डिग्री ऑफ एट्रीशन। एट्रीशन हमारे पास क्या है,
आपको याद है मैंने बताया था कि इनेमल का ऊपर क्राउन होता है, ये जो वाइट है ये सारा इनेमल का क्राउन है जो डेंटाइन के ऊपर है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, उसको कहते हैं एट्रीशन, उतरना शुरू हो जाता है। अब डिग्री ऑफ एट्रीशन अगर तो बिल्कुल इंटैक्ट है, इनेमल ज़रा सी भी नहीं उतरी, तो वो ए नोट पर है, ए नोट पर स्टैंड कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहाँ पर नीचे नीचे साथ वो बता रहा है इट्रेशन आ गया इनेमल, इनेमल के अंदर अंदर तक आ गई है, इधर तक उतरना शुरू हो गया है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे A1। और अब वो इतना नीचे आ गया, कहाँ तक पहुँच गया, डेंटाइन तक, ये देखें डेंटाइन के लेवल तक आ गया, तो उसको कहेंगे A2। और अब वो पल्प तक पहुँच गया, ये देखें पल्प,